हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो आपने 8 और 9th में ये पढ़ा था, इससे क्या वाले प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने तभी तभी भी बोला था कि ये प्रॉब्लम 10th में है, ऐसा बोला था मैं, ठीक है। आपके पास अगर 8 की 9th की नोटबुक होंगी आपके पास, मैंने बोला था रखो, तो वो नोटबुक निकालना और कैसे किए थे वो प्रॉब्लम 8th में और 9th में, तो वो देखना है आपको, ठीक है। तो देखो बेटा, ये प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। और मैंने 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च तब मैंने थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया था। दोनों के साइन अगर सेम है तो एडिशन करना है, और बड़े इसका साइन दोनों के साइन अगर सेम है तो एडिशन करना है, दोनों के साइन अगर अलग अलग है तो सब्ट्रैक्शन करना है, और बड़े इसका साइन लेना है तो मोठ्या संख्येचं चिन्ह, यानी जो बड़ा रहेगा उसका साइन देना है, बराबर है। और मल्टीप्लीकेशन के रूल थे, दोनों अगर प्लस में है तो मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही, लेकिन उसका साइन क्या आएगा प्लस। दोनों यानी दोनों सेम साइन है तो प्लस होगा, बराबर। दोनों साइन सेम है तो यानी प्लस, जो साइन आएगा वो प्लस आएगा। अगर अलग अलग है तो साइन क्या आएगा माइनस, ठीक है। वो मैंने पढ़ा था, अभी नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। वो कैसा था तो वो ये 6 में भी हुए हैं प्रॉब्लम, ऐसे 6 में हुए हैं, 7th में हुए हैं, 8 में हुए हैं, 9th में नहीं, 9th में नहीं, यानी 6 में 7 में हो गए, ठीक है। तो याद रखना बेटा, और वो जो पढ़ाया था वो भी थोड़ा सा देख लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ध्यान देना है, एक प्रॉब्लम बिल्कुल 100% ध्यान देना, ठीक है। तो कोएफिशिएंट बेटा, अब ये सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म, सेकंड में x वाली टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट और इक्वल करके क्या चाहिए 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम है यार, ध्यान देना है। समझ में आया तो सब पूरे प्रॉब्लम कर सकोगे, आप नहीं समझ में आया तो मुश्किल है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लिकेशन करना है सबसे पहली बात। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, ठीक है, वो तो करना ही है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो देखो, सबसे फर्स्ट बात याद रखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 54, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो क्या ये सॉरी रफ में, इधर का रफ में, ये एग्जाम में लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 54। कैसे पहचाना सर कांस्टेंट है, अबे उसके पास वेरिएबल ही नहीं है तो कांस्टेंट ही रहेगा वो, समझ में आया। तो कांस्टेंट क्या बेटा 54, तो 1 into 54 कितना होता है 54। साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है। हाँ देखो, इसका साइन प्लस है तो इसका भी साइन प्लस ही है, अगर माइनस रहता था तो माइनस लेते थे, 1 into माइनस 54 लेते थे, याद रखना है। साइन के साथ ही लिया अपन ने, यहाँ पे प्लस साइन है यानी 1 है ना, यहाँ पे 1 तो है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, 1 तो रहते ही, प्लस साइन है तो यहाँ कुछ कौन सा भी साइन नहीं है, प्लस साइन तो रहते ही, ठीक है। साइन के साथ लेना है। हाँ देखो, इसका साइन प्लस है तो इसका भी साइन क्या प्लस ही है, ठीक है ना, कुछ दिख नहीं रहा है, प्लस ही साइन है। अगर यहाँ पे माइनस रहता था तो क्या आता था बेटा 1 into माइनस 54, याद रखना है, साइन के साथ लेना है, समझ में आएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सब चाहिए, तो वो तो सबसे पहले करना ही है, हर एक प्रॉब्लम में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 54। 54 कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके पास वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है एक्स नहीं है उसके पास, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट क्या है 54, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 1 into 54, कितना आता है 54, समझ में आया क्या, ये 54 यहाँ पे लिख दो, मल्टीप्लिकेशन क्या है 54, ये 54, यहाँ का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख दो, समझ में आया क्या, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखो, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है ना, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन
ये क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन, याद रखना है। ये जो 54 आया था मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ पे रखा, तो ये क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव में कब आता है, तो मल्टीप्लीकेशन के रूल में देखो, मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव में कब आता है, मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव में कब आता है, जब दोनों के साइन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव में कब आता है, जब दोनों के साइन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव में कब आता है, जब दोनों के साइन सेम रहते हैं, यानी दोनों प्लस रहेंगे या फिर दोनों माइनस रहेंगे, तब जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। मल्टीप्लीकेशन प्लस में कब आता है, दोनों के साइन अगर सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन किस में आता है, प्लस में। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो, अब चॉइस कौन सा करना है, दोनों प्लस वाले चॉइस करना है या फिर दोनों माइनस वाले चॉइस करना है, दोनों प्लस वाले चॉइस करना है या फिर दोनों माइनस वाले चॉइस करना है। अब कौन सा लेना है, ये या फिर ये किससे करते हैं, तो मिडल टर्म देखते हैं। समझ में आया क्या, सबसे पहले क्या किया, मल्टीप्लीकेशन, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लीकेशन 54, ये 54 यहां पे लिखा। समझ में आया, एक एक बात ध्यान रखो। अब मल्टीप्लीकेशन लिखा इतना, अब मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव में कब आता है, जब दोनों प्लस या दोनों माइनस। ठीक है, अब दोनों प्लस चाहिए या दोनों माइनस चाहिए, ये कौन सिलेक्ट करता है, मिडल टर्म। तो मिडल देखो, याद रखना है, दोनों प्लस चाहिए या दोनों माइनस चाहिए, कौन से चाहिए, दोनों प्लस वाले चाहिए या दोनों माइनस वाले चाहिए, ये कौन सिलेक्ट करेगा, मिडल टर्म। ठीक है, तो मिडल टर्म क्या है बेटा, माइनस, बराबर है। मिडल टर्म का साइन क्या है, माइनस, मिडल टर्म का साइन क्या है, माइनस, यानी दोनों क्या रहेंगे, माइनस। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, फर्स्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। कैसा किया देखो, एक बार और देखो। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, ये देखा। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लिकेशन लिखा, साइन के साथ लेना, अगर ये माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस ले देते। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 54 है, ये 54 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में कब आता है, दोनों प्लस या दोनों माइनस, दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो दोनों प्लस वाले चाहिए या दोनों माइनस वाले चाहिए। ठीक है, ये सिलेक्ट कौन करता है, मिडल वाली टर्म। समझ में आया क्या, तो मिडल वाली टर्म क्या है, माइनस। ये जो वीडियो है बार बार देखना है, हाँ, तो दोनों प्लस वाले चाहिए या दोनों माइनस वाले चाहिए, तो ये कौन सिलेक्ट करता है, तो मिडल वाली टर्म। तो मिडल वाली टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो दोनों का साइन क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो, दोनों माइनस, एक ही, या आज एक प्रॉब्लम समझा के दूंगा या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 प्रॉब्लम दूंगा, याद रखना है। तो देखो, अब देखो, दोनों माइनस, ये तो सिलेक्ट हो गया, यहां तक हो गया। फर्स्ट क्या किया था, मल्टीप्लीकेशन किया था, याद रखना है, 1000 बार एक ही बात बता रहा हूं मैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, किसका मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लीकेशन, जैसा बोला हूं वैसा ही लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 54, साइन के साथ लेना है। अगर यहाँ पे माइनस रहते तो माइनस लिख देते, अगर यहाँ पे माइनस होता था तो यहाँ पे माइनस लिख देते, लेकिन नहीं है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 54। समझ में आया क्या, जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करना है। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या है, प्लस, बराबर है ना। तो मल्टीप्लीकेशन प्लस, देखो ये इसका साइन कुछ नहीं है, प्लस है। अब मल्टीप्लीकेशन प्लस में कब आएगा, मल्टीप्लीकेशन प्लस में कब आता है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो प्लस में कब आता है, दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस। मल्टीप्लीकेशन प्लस में कब आता है, दोनों प्लस या दोनों माइनस, यानी दोनों प्लस रहेंगे या दोनों फिर माइनस रहेंगे। अब दोनों प्लस वाले लेना है या दो माइनस वाले लेना है, तो वो कौन सिलेक्ट करता है, मिडल वाले टर्म। तो मिडल वाले टर्म का साइन क्या है, माइनस, तो दोनों क्या आएंगे, माइनस। कितना क्लियर, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे 2 नंबर लिखना है, यहाँ पे अपने को 2 नंबर लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, उसकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आना चाहिए, 54। उसकी मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 54, और दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है तो एडिशन, यानी देखो मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 54, बराबर है, और दोनों माइनस है तो क्या होगा बेटा, एडिशन। और दोनों माइनस है ना, दोनों माइनस है तो क्या होता है, एडिशन। और एडिशन कितनी आनी चाहिए बेटा, -15। समझ में आया क्या, देखो अब ऐसे 2 नंबर चाहिए अपने को। देखो अब ये है माइनस, दोनों साइन माइनस है,
दोनों माइनस है तो क्या होता है बेटा एडिशन। तो एडिशन कितना चाहिए, एडिशन चाहिए या सब्ट्रैक्शन चाहिए, ये मिडल वाली था। तो एडिशन कितना चाहिए -15, एडिशन कितना चाहिए -15 और मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए 54। समझ में आया क्या, दोनों माइनस है तो क्या होगा बेटा एडिशन। तो मिडल वाली टर्म चाहिए अपने को, हमेशा मिडल वाली टर्म ही चाहिए, बराबर है। तो अपने को मिडल वाली टर्म चाहिए। हाँ, दोनों साइन माइनस है तो क्या होगा एडिशन, यानी एडिशन, एडिशन यानी क्या, देखो प्लस या फिर माइनस, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, दोनों माइनस है तो क्या है एडिशन, और एडिशन कौन सा मिडल वाली टर्म हमेशा, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो मिडल वाली टर्म करेगा, ठीक है। तो दोनों के साइन क्या है बेटा माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगा एडिशन। तो एडिशन चाहिए अपने को, एडिशन चाहिए, यानी कितनी एडिशन चाहिए, तो मिडल वाली टर्म। तो मिडल में टर्म क्या है -15, यानी एडिशन कितना चाहिए -15 और मल्टीप्लिकेशन चाहिए 54, ऐसे दो नंबर चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे बेटा देखो 27 इंटू 2 कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है 54। 27 इंटू 2 54 ही होता है ना। समझो यहाँ पे 27 लिया और यहाँ पे 2 लिया, कितना होता है -27 माइनस माइनस क्या प्लस होगा, 27 इंटू 2 कितना होगा 54। लेकिन -27 -2 कितना होगा बेटा, दोनों के साइन माइनस है तो एडिशन होगी। तो एडिशन कितना होगा 29, जो बड़ा है उसकी साइन बड़ा तो नहीं 27, उसकी साइन क्या -20। एडिशन कितना आ रहा है बेटा -20, अपने को कितना चाहिए -15 चाहिए। अपने को जो एडिशन है वो कितना चाहिए -15, यानी ये जो दो नंबर लिए वो गलत हो गए, ठीक है। समझ में आया, एडिशन ही क्यों, दोनों साइन क्या है, दोनों साइन माइनस है ना, तो दोनों साइन माइनस है तो क्या होता है एडिशन। तो एडिशन कितना चाहिए -15 और मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए 54, ऐसे दो नंबर चाहिए अपने को, ठीक है। ये तो लिया, अगर ये लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आता है 54, लेकिन जो एडिशन है वो कितना आ रहा है -29, तो ये नहीं चलेंगे। तो कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, सोचो 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 सोचो। देखो ये तो नहीं चले, 27 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन आता है 54, लेकिन उसकी एडिशन कितना आता है -29, वो नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता, 9 6 9 और 6 -9। तो देखो बेटा -9 इंटू -6 कितना होता है, -9 इंटू -6 कितना होता है, यहाँ पे कर लेता हूँ -9 सॉरी -9 इंटू -6 कितना होता है बेटा -54, सॉरी +54 होता है, आया +54, समझ में आया क्या। -6 इंटू -9 क्या होता है बेटा 54 होता है। अब उसकी एडिशन -9 -6 कितना होता है बेटा -15 होता है, बराबर है। दोनों की साइन सेम है तो एडिशन होगी, 9 + 6 कितना होता है 15, बड़ा कौन है 9, उसका साइन क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस। समझ में आया क्या, 9th में है बेटा है ना। अगर किसी भी सर के पास अगर आपकी ट्यूशन थी 9th में, वो देख लेना है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बेटा, अब देखो मल्टीप्लिकेशन 54 चाहिए था तो -9, अब ये दो नंबर सिलेक्ट किया अपन ने, -9 -6 कितना होता है 54 होता है, बराबर है। दोनों के साइन अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन देखो, अगर ऐसा है 9 इंटू 6 कितना होता है 54। अब साइन कौन सा चाहिए, दोनों के साइन सेम है ना, दोनों के साइन सेम है तो प्लस में आता है, ठीक है। तो 9 इंटू 6 कितना होता है 54, और दोनों के साइन अगर सेम है तो उसका साइन क्या आता है प्लस, तो इसका साइन क्या आता है प्लस, ठीक है। और -9 -6 कितना होता है बेटा माइनस, दोनों के साइन अगर सेम है तो क्या होता है, दोनों के साइन अगर सेम है तो क्या होता है बेटा एडिशन, बराबर है। दोनों के साइन अगर सेम है तो क्या होता है एडिशन, तो एडिशन कितना है 15, बड़ा कौन है 9, उसका साइन क्या है माइनस, क्या आएगा माइनस, बराबर है। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में साइन क्या होते हैं, जो बड़ा रहता है उसका साइन रहता है, समझ में आया क्या। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो बड़ा रहेगा उसका साइन रहता है, मल्टीप्लिकेशन में रहता है क्या वैसे नहीं। देखो अगर -4 इंटू 3 है, इसका आंसर क्या आता है -12, और अगर 4 इंटू -3 है, इसका आंसर क्या आता है -12। समझ में आया क्या। तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें है क्या, जो बड़ा है उसका साइन नहीं। देखो इसमें ये बड़ा है, इसका साइन माइनस है तो माइनस, ठीक है, लेकिन इसमें बड़ा कौन है 4, उसका साइन क्या प्लस, तो प्लस में आया क्या नहीं। तो बड़े इसका साइन किस में रहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, याद रखना है। हाँ, जो बेसिक दिया था वो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप एब्सेंट रहे थे तब, तो 6 वाले बच्चों को पूछो, 6 वाले 7 वाले,
समझ में आया क्या? और ध्यान से देखना है वीडियो को, आया बेटा? तो ठीक है, समझ में आया क्या 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 था? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इसका मल्टीप्लिकेशन 54 है, वो 54 यहाँ पे लिखा मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ये 54 है, मल्टीप्लिकेशन है, उसका सेम प्लस है, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस में कब आता है? मल्टीप्लिकेशन प्लस में कब आता है? जब दोनों प्लस या फिर दोनों माइनस। तो दोनों प्लस वाले चॉइस करना है या दोनों माइनस वाले चॉइस करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है? तो वो कौन मिडिल वाले टर्म करेगी सिलेक्ट, ठीक है? तो मिडिल वाले टर्म का जो साइन है वो क्या है? माइनस, यानी ये कह रहा है कि दोनों माइनस करें, ठीक है? अब देखो दोनों माइनस है तो क्या होगा बेटा? एडिशन होती है, दोनों माइनस है तो क्या होता है? एडिशन। तो देखो अपने को मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए? 54 और एडिशन कितना चाहिए? -15। तो ऐसे दो नंबर चॉइस करना है, तो 9 और 6 चॉइस किया, पहले 27 और 2 लिया था, नहीं आया था, 9 और 6 चॉइस किया, तो -9 इंटू -6 कितना होता है बेटा? 54 होता है, ठीक है? और -9 -6 कितना होता है? अब दोनों के साइन सेम है तो क्या होता है? एडिशन। एडिशन कितना है? 15। अब बड़ा कौन है? 9 का साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो देखो अपने को एडिशन भी मिल गई करेक्ट और मल्टीप्लिकेशन भी मिल गया, यानी एडिशन भी करेक्ट मिल गई और मल्टीप्लिकेशन भी करेक्ट मिल गया, ठीक है? अब देखो, हाँ कौन से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहेगा 6 इंटू 9 ऐसा करना है या 9 इंटू 6 ही करना है या फिर 6 इंटू 9 करना, कैसा भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 इंटू 9 करो या फिर 9 इंटू 6 करो। तो देखो ना, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, जैसा है वैसा है, सिर्फ यहाँ पे x डालना है, यहाँ पे रख याद रखना। तो -15 को कैसे लिखना है? -15x को कैसे लिखना है? इस -15x को कैसे लिखना है? यहाँ पे x डाल दो, साइन के साथ लेना है, क्या आएगा? -9x। देखो यहाँ पे इस टर्म को कैसे लिखेंगे? इस टर्म को कैसे लिखेंगे? -15x, -15 यानी क्या? -15 यानी क्या है? तो यहाँ पे x डाल दो, -9x -6x -9x -6x। मिडिल टर्म को कैसे लिखेंगे? देखो -15 यानी क्या? -15 यानी क्या? यहाँ पे x डाल देना, क्यों x? ये x है ना, इसलिए x, ठीक है? -15 यानी क्या बेटा? -9x -6x, ठीक है? ये हो गया प्लस, अब मिडिल वाले टर्म को कैसे लिखा? -9x -6x, कितना होगा बेटा? -15x ही होगा, ओके? प्लस 54 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0, ठीक है? अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकल जाता होगा, इतना समझ में आया क्या? अगर ऐसा ये 6 आगे लिखते थे, ये 9 पीछे लेते तो भी चल जाता, ठीक है? अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन यानी क्या? सेम क्या है? तो सेम क्या है? एक्स स्क्वायर यानी क्या पता है को? एक्स स्क्वायर यानी क्या? x इंटू एक्स ना, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या बेटा? ठीक है, तो देखो बेटा इसमें कॉमन क्या है? x कॉमन है, एक्स स्क्वायर यानी क्या? x, समझ में आया क्या? एक्स स्क्वायर यानी क्या होता है बेटा? x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर यानी क्या? x इंटू एक्स, ठीक है? तो x कॉमन है, समझा कि क्या? यहाँ पे देखो x स्क्वायर -9x, इसमें क्या कॉमन है? आपको कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन। x स्क्वायर यानी क्या बेटा? x इंटू एक्स -9x। अब इसमें कॉमन क्या है? x कॉमन है ना, ठीक है? तो x जो कॉमन है वो बाहर निकाल दिया, ये x निकाल दिया बाहर। अब ये बाहर निकालने के बाद क्या बचा यहाँ पे? x -9, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये x स्क्वायर यानी क्या? x इंटू एक्स, ठीक है? तो इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है? x कॉमन है बेटा, तो ये कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा? ये निकालने के बाद क्या बचता है? x -9 बचता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करें, तो क्या होगा? ये x कॉमन निकाल दिया, ये x निकल गया कॉमन, एक x बाहर गए, x स्क्वायर यानी क्या? x इंटू एक्स ना, तो एक x बच गया, x माइनस क्या है? 9, समझ में आया क्या? यहाँ का x और यहाँ का x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा बेटा? यहाँ पे x बचा, 2 है ना, यहाँ पे x स्क्वायर 2 x है ना, तो x माइनस ये तो कॉमन निकल गया, तो x -9, ठीक है? समझ में आया? अब क्या करना है? आग बंद करना है, बंद करो आग, ठीक है? बंद कर दिया, तो देखो बेटा ब्रैकेट में x -9 है, तो इधर भी क्या आएगा? x -9 लिख देना, समझ में आया क्या? थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले जो है उसमें का, इसमें से क्या निकाल लिया अपन ने? कॉमन x निकाल लिया, x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे x बचा, x माइनस, और यहाँ पे क्या बचा? 9, x -9, इतना हो गया, ठीक है? यहाँ पे जो ब्रैकेट में रहेगा वही इधर रहेगा ब्रैकेट में,
इधर क्या है, x माइनस नाइन है, तो आग बंद करके आग बंद करना है और उधर भी क्या लिखना है, x माइनस नाइन इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? यहाँ पे x माइनस नाइन है, पहले ब्रैकेट में x माइनस नाइन है, तो सेकंड ब्रैकेट में भी क्या आएगा, x माइनस नाइन। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या है, -6 यहाँ पे क्या है, -6x है, बराबर है, -6 है ना। तो देखो बेटा -6x है, तो यहाँ पे -6x यानी इस x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 आएगा, -6x आएगा। समझ में आया क्या? देखो इस x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 आएगा। क्या बोला हूं मैं, यहाँ पे 6 है, सॉरी यहाँ पे x है, इस x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 आएगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इस x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साइन क्या आएगा, तो क्या आएगा, -6x आएगा। यानी इस x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 आएगा, -6x आएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 इंटू x कितना होता है बेटा, -6x। समझ में आया क्या? ध्यान रखना है, इस x को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6x आएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 से। समझ में आया क्या? नहीं तो देखो उससे भी सिंपल थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, -6, बराबर है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है 1, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 आएगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 से। समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे क्या है, -6, यहाँ पे क्या है, -6, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं क्या रहता है 1, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 आएगा, तो -6 है। समझ में आया क्या? अगर ओके ठीक है, इतना है। अब क्या करना है बेटा, समझ में आया क्या? और एक बार देखो, इतना हो गया, ये बेटा ये कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में जो है, पहले ब्रैकेट में जो है वही सेकंड ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, -6 दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं क्या रहता है 1, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 आएगा, -6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसा होगा, अभी कुछ नहीं रहता है, 1 रहता है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 आएगा, तो -6, ठीक है। तो देखो अभी क्या दिख रहा है इसमें कॉमन, तो देखो x माइनस नाइन कॉमन दिख रहा है, उसको बाहर निकाल दो, x माइनस नाइन बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये बाहर निकालने के बाद क्या बचा बेटा, यहाँ पे x बचा, -6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? क्या बचा, x माइनस नाइन, ये कॉमन है ना, ये कॉमन निकाल दिया, x माइनस नाइन, ये कॉमन निकालने के बाद क्या बचा बेटा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर ये कैसा लिखा है? अरे इसका जो दो ब्रैकेट में बीच में कौन सा साइन रहता है, कुछ नहीं रहता है साइन, यानी क्या रहता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना रहा है, 0, या तो ये 0 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा, अपने को पता थोड़ी ना है कौन सा 0 रहेगा। तो क्या किया, देखो 0 कब आएगा, मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, जब कौन सा एक 0 रहेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन देखो कुछ नहीं साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी ये 0 रह सकता है या फिर ये 0 रह सकता है, अपने को पता है क्या, नहीं पता है। तो क्या किया अपन ने, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 अज्यूम किया, यानी इसको 0 अज्यूम किया, और सेकंड इसमें क्या किया बेटा, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 हो सकता है या फिर ये भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालना बेटा, तो -9 उधर लेके गए, x की वैल्यू निकालना अपने को, -9 इधर लेके गए, तो -9 है उधर लेके जाने के बाद इक्वल टू उधर जाने के बाद क्या होगा, प्लस, तो यानी क्या होगा 9। समझ में आया, और इज इक्वल टू, और क्या होगा बेटा, और ये जो है -6 इधर लेके आए,
और तो -6 उधर लेके गए तो क्या होगा बेटा, साइन चेंज होगा, -6 क्या होगा प्लस, समझ में आया क्या? x इक्वल टू कितना होगा 6। आप बोलोगे सर ये 0 कहाँ गया है? अबे 0 + 6 ऐसा होगा ना बेवकूफ, ये ये 0 + 6, 0 + 6 कितना होता है? 6 होता है, डायरेक्ट लिखा था, समझ में आया? तो कितना होगा 6। तो देखो, तो उसके बाद क्या लिखना है, 9,6 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखना है? 9, x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई 9 और दूसरी क्या आ गई बेटा 6। 9,6 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? 9,6 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो कैसा किया था, ये प्रॉब्लम था, याद रखना है बेटा इसको, है ना? चैतन्य याद रखना है इसको। तो x² - 15x + 54 = 0 ऐसा प्रॉब्लम था। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही था, ठीक है। अब क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो x² का कोएफिशिएंट था 1 और कांस्टेंट था 54, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 54, बराबर है। कांस्टेंट कैसे बने? जिसके पास x नहीं वो हो गया कांस्टेंट, x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है और कांस्टेंट क्या है 54, जिसके पास x नहीं वो क्या रहेगा कांस्टेंट। तो x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 54। अब ये ऐसा करना है, टैप करना है तो यहाँ पे 54। अब इस ये क्या है बेटा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्लस में कब आता है? जब दोनों के साइन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन प्लस में कब आ रहा है? जब दोनों के साइन क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो क्या किया अपन ने, दोनों प्लस लिखे थे और दोनों माइनस लिखे, ठीक है। अब ये दोनों प्लस वाले चॉइस करना है, दोनों माइनस वाले चॉइस करना है, कौन सा चॉइस करना है? दोनों के तो दोनों नहीं ले सकते, दोनों प्लस चाहिए, ये दोनों प्लस चाहिए या दोनों माइनस चाहिए, ये कौन सिलेक्ट करेगा? ये सिलेक्ट करेगा मिडल वाले टर्म। तो मिडल वाले टर्म का साइन क्या है? माइनस, तो दोनों का साइन क्या लिया? माइनस, ठीक है। अब क्या चाहिए बेटा? अब देखो दोनों का साइन क्या है? माइनस है, तो दोनों का साइन माइनस है तो क्या होता है बेटा? एडिशन। तो एडिशन कितना चाहिए? मिडल वाले टर्म, तो मिडल वाले टर्म क्या है? -15, तो एडिशन चाहिए -15 और मल्टीप्लिकेशन चाहिए 54। तो ऐसे दो नंबर चॉइस करना है। तो अपन ने पहले 27 और 2 लिया था, उसका मल्टीप्लिकेशन आता था 54, लेकिन एडिशन आता था क्या? नहीं, एडिशन -29 होता था। तो क्या किया? 9 और 6 चॉइस किया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? -9 × -6 कितना होता है 54, ओके। और -9 और -6 कितना होता था? -50, ठीक है, इतना क्लियर, ओके। तो क्या किया? x² जैसे को वैसे लिखा। इस मिडिल वाले टर्म को क्या करना है? ये ऐसे लिखना है। मिडिल वाले टर्म क्या है? -15, तो -15 को कैसे लिखना है? -9x - 6x, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ x डालना है, साइन के साथ लेना है ना, -9x - 6x। मिडिल वाले टर्म को ऐसे नहीं लिखना है। मिडिल वाले टर्म क्या है? -15 और -15 को कैसे लिखना है? -9। यहाँ पे x है तो क्या लिखा है? x, -9x - 6x, ठीक है। तो मिडिल वाले टर्म को ऐसे लिखा -9x - 6x + 54, ये जैसे को ऐसे = 0। अब क्या करेंगे बेटा? पहले दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है? x कॉमन है, देखो x² है ना, x × x ना, यानी यहाँ पे 2x है, तो एक जो x है वो कॉमन है, तो जो x कॉमन है वो बाहर निकाल दिया, बराबर है। तो बाहर निकालने के बाद यहाँ पे x बचा माइनस और यहाँ पे क्या बचा? 9। ये x तो कॉमन निकल गया, पता है ना कैसे बोला था? तो मैंने ऐसा बोला था x² यानी क्या? x × x - 9x, तो x कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा बेटा? x - 9, ऐसा बताया था मैंने, ठीक है। तो x - 9। अब क्या करना है? इतना लिखा। अब क्या करना है? फर्स्ट दो टर्म से कॉमन निकालना है, दिमाग लगा के कॉमन निकालना है, बाकी तो सही इजी है। तो दिमाग लगा के पहले दो टर्म में जो कॉमन है वो निकाल दिया, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आया? x - 9। तो आंख बंद करना है, कि आपने आंख बंद करके दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है? x - 9 = क्या करना है? 0। समझ में? अब देखो यहां पे जो है, यहां पे क्या दिख रहा है? -6, यहां पे क्या दिख रहा है? -6। तो देखो बेटा यहां पे क्या है? कुछ नहीं, यानी क्या है? 1। तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -6 आएगा? 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या है? 1 है ना, तो क्या लिखा था अपन ने? x - 9 लिखा था ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब क्या चाहिए देखो, अब यहाँ पे क्या है? -6 है, तो -6 आने के लिए
इसको कितने से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है 1, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -6 आएगा। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 से, तभी -6 आएगा ना। तो -6 से क्या किया बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करना है, अब इतना हो गया। अब क्या है, अब इसमें कॉमन क्या है, तो x -9 कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। तो ये कॉमन निकालने के बाद क्या बचा बेटा, x -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है, तो ये 0 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा। तो क्या किया दोनों अपन ने, x -9 इज इक्वल टू 0, और ये भी हो सकता है 0, तो x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो -9 है वो उधर फेंक दिया, तो माइनस से उधर जाके होने के बाद क्या होगा, प्लस। तो क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू 9। समझ में आया क्या। और इधर ये जो -6 है उधर फेंक दिया, माइनस से उधर जाके क्या होगा, प्लस। तो 0 + 6 यानी क्या होता है, 6, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब x की ये दो वैल्यू मिल गई बेटा, यानी 9, 6 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या। ओके, तो देखो अभी सेकंड प्रॉब्लम। तो देखिए बेटा, सेकंड टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 30 मिनट्स हो गए लगभग। तो आपको जो सेकंड प्रॉब्लम है वो होमवर्क रहेगा, आपको जो सेकंड प्रॉब्लम है वो होमवर्क रहेगा। ट्राई करो, नहीं आए तो चलेगा, ट्राई करो, नहीं आए तो चलेगा, ठीक है।